भारत अभी भी कैश पर आधारित अर्थव्यवस्था है और भारत में 97% लेन देन अब भी कैश में किया जाता है। कैश में लेन देन का हिसाब रखना आसान नहीं होता और कई बार तो लोग टैक्स बचाने के लिए इसका कोई पक्का हिसाब रखते ही नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 31 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। ये रकम अर्जेंटीना के जीडीपी के बराबर है। इस रकम में काले धन और बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने वाले छोटे छोटे लेन देन भी शामिल हैं। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कदम बढ़ाना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलहाल भारत में सिर्फ 3% लेन देन ही कैशलेस तरीके से होता है, जबकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा लेन देन कैशलेस सिस्टम के तहत किए जाते हैं। 2014 और 15 की रिपोर्ट के मुताबिक कैशलेस अर्थव्यवस्था के मामले में बेल्जियम दुनिया में पहले नंबर पर है। बेल्जियम में 93% से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन तरीकों से किया जाता है। बेल्जियम में 3000 यूरो से ज्यादा के कैश का लेन देन करना कानूनन अपराध है। कैशलेस इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 92% लेन देन कैशलेस होता है। तीसरे नंबर पर कनाडा है, जहां 90% लेन देन ऑनलाइन होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां शौचालय से ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं। भारत में करीब 100 करोड़ मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत में बैंक अकाउंट रखने वालों की संख्या भी इससे कम है। भारत के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद भी कैश ऑन डिलीवरी देना ही पसंद करते हैं। ये एक बुरी आदत है और इसे बदलने की जरूरत है। मौजूदा हालात में महानगरों में भी ज्यादातर अर्थव्यवस्था कैश वाले मोड में ही चलती है। ऐसे में किसी के मन में ये बात नहीं आती कि देश का कोई गांव भी कैशलेस हो सकता है। लेकिन आज आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि गुजरात का एक गांव ऐसा है जो लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। कैशलेस अर्थव्यवस्था वाले इस गांव का नाम है अकोदरा। अकोदरा गांव के लोगों पर नोटबंदी का कोई खास असर नहीं पड़ा। अकोदरा के लोग चाहे छोटा सामान खरीदें या बड़ा, वो अपने मोबाइल फोन के जरिए ही पेमेंट करते हैं। इसलिए जिस वक्त पूरा देश लाइनों में लगकर नोट बदलवा रहा है, इस गांव के लोग बड़े आराम से कैशलेस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हें कोई टेंशन नहीं। अकोदरा गांव को भारत के एक बड़े प्राइवेट बैंक ने डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत गोद लिया है। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों के मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से जोड़ दिए गए हैं, यानी उनके बैंक अकाउंट से उनके मोबाइल फोन अटैच्ड है। जब भी कोई लेन देन करना होता है तो इस गांव के लोग अपने मोबाइल फोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इस समय पूरा देश बैंक्स और एटीएम्स के बाहर लाइनों में लगकर रेस्टलेस यानी बेचैन हो रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि कैशलेस सिस्टम ही इस रेस्टलेसनेस का इलाज है। इसलिए हमने दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित अकोदरा गांव में जाकर वहां की कैशलेस अर्थव्यवस्था का एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप शहरों में रहते हुए भी ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड से पेमेंट करने से घबराते हैं तो आपको एक बार अकोदरा गांव के लोगों से जरूर मिलना चाहिए। हमें यकीन है कि हमारा यह विश्लेषण आपको कैशलेस सिस्टम से पेमेंट करने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर साबरकांठा जिले के अकोदरा गांव में दुकानों पर आज नकद कल उधार जैसी तख्तियां नहीं दिखती हैं। गांव में एटीएम है, लेकिन नोटबंदी की वजह से लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही। गांव में एक बैंक भी है, लेकिन वहां सरकार के फैसले की वजह से अफरा तफरी भी नहीं मची है। लोग अपने रोजमर्रा का सामान खरीद रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, फसल काट रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पर नोट वाली चिंता की लकीरें नहीं है। ये SMS ट्रांजैक्शन जो हमारे गांव में दिया है, उससे जो चीज़ लेनी होती है हम SMS ट्रांजैक्शन ही डायरेक्ट करते हैं।
बैंक में हमको जाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ही ट्रांजेक्शन मोबाइल से हम डायरेक्ट इजी है, एप्लीकेशन दिए SMS जैसे हम करते हैं SMS वैसे SMS एक वो करके डायरेक्टली हम पेमेंट दुकान पे दे देते हैं, तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकोदरा भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसकी अर्थव्यवस्था कैशलेस है। यहाँ के लोग छोटा मोटा सामान खरीदने से लेकर बिल भरने तक का काम ऑनलाइन माध्यम से ही करते हैं। रिटेल खरीदारी करने वाले अपने मोबाइल नंबर से एक SMS भेजते हैं और पैसा दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह दूध लेने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का ही सहारा लिया जाता है। यहाँ पे कस्टमर जब दूध लेके आता है तो उसका दूध का फैट निकलता है और दूध हम यहाँ पे जो BMC का टाका है उसमें लेते हैं, ठीक है। फिर उसका पेमेंट, उसका दूध का कितना किलो दूध हुआ, कितना फैट आता है, उसकी पर्ची निकलती है यहाँ पे और कितना रेट होता है। तो उसका 10 दिन के बाद उसका पेमेंट होता है। और गाँव में पैसे की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, जब बाहर जाते हैं तभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ATM की सुविधा भी गाँव में है। कुछ वक्त पहले इस गांव को एक बैंक ने डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत गोद लिया था और देखते ही देखते यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैशलेस और टेंशन फ्री हो गई। गाँव में CCTV कैमरा प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और स्कूलों में लगाए गए हैं और प्रेजेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए हैं। कोई बच्चा अगर स्कूल में से बंक कर दे तो उसकी पूरी डिटेल उस मशीन में रहती है। गांव में एक लाइब्रेरी है, फ्री वाईफाई की सुविधा भी है, जहां किसान और दूध विक्रेता अपने उत्पाद का बाजार भाव पता कर लेते हैं और फिर उसी रेट पर बाजार में अपना सामान बेचते हैं। जिला के इस छोटे से गांव के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे बैठ के ये लाइब्रेरी के अंदर लोग वाईफाई सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसके दाम यहाँ पे जान सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू पूरा नॉलेज ले सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट है उसका दाम क्या बाज़ार में चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1200 की आबादी वाले इस गांव में बैंक और ATM दोनों हैं, लेकिन नोटबंदी का असर यहाँ के लोगों पर नहीं दिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का 97% हिस्सा अब भी कैश आधारित है। इसमें से ज्यादातर कैश का कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है और यही अनअकाउंटेड पैसा देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। लेकिन अकोदरा के लोगों ने कैश को अपनी जेब से बाहर निकालकर डिजिटल वॉलेट को उसकी जगह रख लिया है। अकोदरा गांव कैश आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक मिसाल है। इसलिए जब अगली बार आप कैश ऑन डिलीवरी और नकद लेन देन के बारे में सोचें तो अकोदरा की कहानी पर जरूर गौर करें, क्योंकि अगर एक गांव कैशलेस हो सकता है तो भारत के बड़े बड़े शहर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अकोदरा से भार्गव पारिख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि अगर भारत का ये गांव कैशलेस हो सकता है तो फिर बाकी के गांव क्यों नहीं हो सकते। काले धन पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाज, नक्सलवादी और आतंक प्रेमी लोग बेहद दुखी हैं और कंगाल हो चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इसलिए आपको भी इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और ये तमाम जानकारियों के बाद आज आपको भी खुशी हो रही होगी। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब काले धन और 2 नंबर के पैसे के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी, लेकिन उस दिन को हकीकत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में ज्यादातर लोग कैश ट्रांजैक्शंस ही करते हैं और इसकी एक वजह है टैक्स से बचना और काला धन बनाना, और एक दूसरी वजह यह भी है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को लेकर डर लगता है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन या कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस करने से उनका पैसा असुरक्षित हो जाएगा। सरकार और सिस्टम को इस असुरक्षा की भावना का इलाज बहुत जल्द ढूंढना होगा और देश में ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रोत्साहन देना होगा, इन्हें बढ़ावा देना होगा। फिलहाल देश में जब आप किसी दुकानदार को कार्ड से पैसे देने के लिए कहते होंगे तो बहुत सारे दुकानदार इस पर लगने वाले सरचार्ज की बात कहकर आपसे 1 या 2% ज्यादा पैसा लेते होंगे। हमें लगता है कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए और कार्ड के जरिए पेमेंट लेने के तरीके को किसी भी तरह के टैक्स या सरचार्ज से मुक्त कर देना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर लगने वाली कन्वीनियंस फीस भी माफ की जा सकती है,
ऐसा करने से लोगों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने में कोई असुविधा नहीं होगी और सारी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। ये हमारा सुझाव है जो आज हम सरकार और सिस्टम के सामने रखना चाहते हैं।